नमस्कार बेटा, राधे राधे। अर्चना सिंह यही नाम है ना आपका? और आपका क्वेश्चन था, आपका प्रश्न था कि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। देखो बेटा, कुछ ग्रह आपके इसमें मजबूत हैं और कुछ बहुत वीक हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी आएंगे। सीधा सीधा मैं बात करता हूँ। देखिए, एज जो होती है ना, वो एक जगह से नहीं देखी जाती, वो कई स्थान से देख सकते हैं आप। आपकी उम्र क्या है, शास्त्रों में बहुत से अलग चिन्ह बताए गए हैं उम्र को लेकर। करीब मैं बता देता हूँ। ये है आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, यहां से बताया कि यहां से लेके यहां तक आपकी रेखा ये खंडित हो गई। ये एक्चुअली ये जो ना, ये इधर की रेखा, ये मंगल की रेखा, इधर की, ये मंगल ना आपका बहुत कमजोर है। और सूर्य पे भी आपके देख रहे हैं कट जो बता रहे थे, निशान जो है। सूर्य पहले मजबूत था, लेकिन फिर बाद में ये जो निशान उभरे ना इन्होंने, और फिर ये राहु की जो रेखा बताई गई थी, ये वाली, ये एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, ये तीन चार ग्रह जो है ना, ये बृहस्पति, ये देखिए यहाँ पे जो निशान और ये कट का निशान, ये दबाव सा उठा हुआ सा ना, गड्ढा सा, ये इन्हें बृहस्पति खराब कर दिया है आपका। उसके अतिरिक्त कई चीजें हैं नेगेटिव और कई चीजें पॉजिटिव हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये तो है हमारा हृदय रेखा, ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, ये वाली, और इसको बोलते हैं जीवन रेखा। ये यहां से यहां तक जाए। अब आप देखो दूसरी, यहाँ जीवन रेखा और यहां से निकलती है भाग्य रेखा। अभी आपकी होगी 2 in 1, ये यहां से लेके यहां तक। तो किसी ने आपको बता दिया है, जिन्होंने भी बताया कि यहां से ये जो आपकी रेखा थी, ये वाली जीवन रेखा, ये यहां तक ही है। लेकिन ये जो सपोर्टिंग में दूसरी लाइन आई है ना, ये हाँ, इसमें गोलाई नहीं है। इस वजह से शुक्र जो है ना, ये आपका कह सकते हैं बहुत कमजोर हो गया। तो उन्हीं के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, आप बैठे बैठे वहां भी उपाय कर सकते हैं। और ये है आपका सीधा हाथ। देखिए सीधे हाथ में कितनी सटीक, बिल्कुल गोलाई ली हुई रेखा है आपकी, ये। तो बेटा, इससे होता क्या है, और ये आपके इस हाथ में ना जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, इन दोनों में गैप आ रहा है। और ये है आपकी हृदय रेखा, बृहस्पति की तरफ जाती है। देखिए बृहस्पति पे जाने वाली हृदय रेखा ना, व्यक्ति का जो दिल होता है, और ये आपकी जो उंगली सीधी है, देखिए इसमें भी सीधी उंगली है आपकी, कन की उंगली जो है, और इसमें भी आपकी उंगली जो है ना बिल्कुल सीधी है। ये इसलिए मैं आपसे पूरा हाथ मंगा रहा था, बिल्कुल सीधी। और जिसकी ये उंगलियां सीधी होती है ना, और हृदय रेखा इस प्रकार की होती है, ऐसे लोग ना दिल में छल कपट वाले नहीं होते। लेकिन ये है कि इसी कारण ना विश्वास जल्दी कर लेते हैं, और विश्वास के कारण ही व्यक्ति को धोखा बहुत मिलता है। जैसे कहीं पैसे डिपॉजिट कर दिए, या किसी ने कहा यहाँ ये मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, बाद में मैं तुम्हारी कर दूंगा, लेकिन वही है, काम निकलने के बाद कोई नहीं देख। उसके अतिरिक्त आपकी ये वाली उंगली देख रही ना आप, ये वाली, ये आपकी थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है। इसमें ना ये होता है कि व्यक्ति ना मान सम्मान पर ज्यादा ध्यान देता है, अपने नेम और फ्रेम के ऊपर, कि मेरा नाम खराब ना हो जाए। और उसके अतिरिक्त इसमें यह भी रहता है कि व्यक्ति को शिक्षा जो होती है वो अच्छी मिल पाती है। जैसे आपकी सूर्य की रेखा अच्छी ना, ऐसे लोगों का ना शिक्षा जो होती है ना, जितनी भी शिक्षा वो लेते हैं उसी से काम चला लेते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी इसमें बहुत सीधी और सपाट है, ये देखिए यहाँ से। ऐसे लोग ना कैचिंग पावर अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों की, किसी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। मतलब 6-6 महीने के कोर्स ना 3-3, 4-4 महीने में क्लियर कर लेते हैं लोग। बागों को 6-6 महीने और साल भर लग जाता है उसे समझने में। जो कैचिंग पावर होती है ना व्यक्ति की, ये बहुत शार्प माइंड होती है, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, भूलते नहीं किसी चीज को। हृदय रेखा आपकी इसमें जाके आगे जाके ना बृहस्पति और शनि के बीच में चली गई हृदय रेखा। अब ये हृदय रेखा 2 काम करती है। एक तो आपकी हार्ट बीट, आपका दिल कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, इसको दिखाती है। और ये जितनी गहरी और मजबूत है, ऐसे में व्यक्ति कभी भी किसी को मतलब दिल से प्यार करते हैं ऐसे लोग। और इनका जो विवाह होता है ना, पसंद से विवाह करना चाहते हैं, ये इनमें एक खास खूबी रहती है। उसके अतिरिक्त हृदय रेखा जो है आपकी एज का भी काम करती है। इसके अतिरिक्त एक और बताता हूँ, ये उंगली जिसकी सीधी होती है लंबी, और ये जो पहला पोरा है ना हमारा, ये वाला, ये सूर्य की उंगली का पहला पोरा, जिस व्यक्ति की भी शास्त्रों में लिखा गया, जिस व्यक्ति की भी उंगली ये वाली छोटी वाली उंगली इतनी लंबी हो जाए कि इसके आसपास तक पहुंच जाए, यहाँ तक, जितनी ये नजदीक इसके जाएगी ना, उसकी एज उतनी बढ़ती चली जाती है, और कामयाबी भी बहुत जल्दी अच्छी मिलती है। लेकिन आपके हाथ में कई चीजें ना अच्छी होने के बावजूद ग्रहों के उसमें पकड़ में ज्यादा है। ये देख रहे हैं आप, ये जितनी यहां से इसके करीब रही, कम से कम व्यक्ति की 65 या 68 एज जो है ना आराम से निकल जाती है ये। और आपकी जो हृदय रेखा है ये इसमें भी मजबूत है, और आपकी जो दूसरी
राइट हैंड की जो रेखा है, ये देख रहे हैं राइट हैंड, इसमें भी आपकी जीवन रेखा बहुत मजबूत है। उम्र उसकी कम हो जाती है जिसकी जीवन रेखा ना यहां से टूटी हुई हो, आपकी ये यहां से भी टूटी हो और दूसरे हाथ में भी यहां से टूटी हो, लेकिन आपकी ऐसा कोई नहीं। देखिए आपकी हृदय रेखा भी मजबूत है, जीवन रेखा भी पूरी की पूरी है, क्योंकि यहाँ आके भाग्य रेखा ने उसको सपोर्ट कर दिया। अब ये 2 in 1 हो गया। भाग्य रेखा हमेशा यहाँ से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जीवन रेखा वहां से शुरू होती है, नीचे की तरफ जाती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट देने के कारण हम इसको मानेंगे भाग्य रेखा यहाँ से और जीवन रेखा यहाँ से। तो आप इस बात को बेफिक्र रहिए कि आपकी एज कम है, आपकी एज कम नहीं है, क्योंकि ये उंगली बहुत लंबी है आपकी, यहाँ के लगभग करीब आ रही। हृदय रेखा आपकी बहुत मजबूत है, ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। उसके अतिरिक्त मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत मजबूत है। अगर ये सारी चीजें एक साथ खंडित होती ना, तो हम कह सकते थे कि व्यक्ति की आयु कम होती है। अब मैं आपकी थोड़ा उसका विश्लेषण कर देता हूं। देखिए किस ग्रह के कमजोर होने से क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मंगल की। मंगल ये वाला रेखा स्थान है आपका, और राहु की रेखा यहां से निकलती है। देखो बेटा, जब मंगल वीक हो जाता है ना, तो व्यक्ति में ना शारीरिक थकान, खून की कमी या खून के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है व्यक्ति का, बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। ये सबसे ज्यादा कारण है। उसके अलावा क्रोध आने लगता है, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है ना, तो दिमाग में क्रोध भर जाता है। तो ये एक आपके साथ रहेगा। और सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उपाय भी बता देता हूँ, मंगलवार के उपाय बता दूंगा आपको, ज्यादा वो कुछ नहीं करना, छोटे उपाय बताऊंगा। सूर्य ना ज्योतिष में आत्मा, पिता, प्रतिष्ठा, शिक्षा, इनका प्रतीक होता है। उसका देखो सूर्य कमजोर हो जाए ना, तो व्यक्ति का सबसे पहले तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ये मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये इसको कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी कमी रहती है। उसके अलावा सूर्य का जो है ना हड्डियों पे और स्किन पे इसका प्रभाव पड़ता है। विटामिन डी की कमी, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, उसके अतिरिक्त B12 कम हो जाता है व्यक्ति के अंदर। जो सूर्य के जो गुण होते हैं ना, वो चीजों के भी आते हैं। नियम और फ्रेम दोनों पे ही, मतलब जो जिम्मेदारी अब तक आप अब नहीं निभा पा रहे, तो उन्हीं का जो करा धरा सब बेकार। कहते नहीं है कि 50 काम आदमी कर दो और एक काम के लिए थोड़ा मना कर दो या लेट कर दो, तो उसमें वो सब भूल जाते हैं पीछे। तो एक ये नियम और फ्रेम दोनों खराब हो जाना, स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सुंदरता चेहरे की थोड़ी देर धीरे धीरे जाने लगती है वीकनेस की वजह से। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रभाव डालती है व्यक्ति के ऊपर। और ये राहु का जो बताया ना, राहु की जो रेखा है ना आपकी, ये वाली, ये अब से नहीं है, ये कम से कम 34 और 35 साल के आसपास से ना ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये वाली, कि ये जो जीवन रेखा है ना आपकी, ये जो चली जा रही है जीवन रेखा, वैसे तो आपकी सही है, लेकिन ये मोटी होने से ना, जीवन रेखा उनसे व्यक्ति का अगर एक बार बाहर बढ़ना शुरू हो जाए ना, तो मोटापा कम नहीं होता। एक बार बढ़ना शुरू हो तो फिर घटेगा नहीं। उसके अतिरिक्त ये राहु की जो रेखा है ना, इनका उपाय मैं बताता हूँ। देखो राहु का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, बीमारियों पे पड़ता है। व्यक्ति को ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर भी हैरान घूमते फिरते रहते हैं, ये टेस्ट करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्टों में घूमते रहते हैं, उनको बीमारी की पकड़ में नहीं आती कि बीमारी क्या थी। कभी कहते हैं कि वो एक्सरे करा लीजिए, एक्सरे करा के तो नहीं, कलर करा के लगी, ऐसे पता नहीं चल रहा है। और इलाज भी वो अंदाजे से करते रहते हैं, और बाद में जब बीमारी का पता लगता है तो बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद व्यक्ति को विशेषकर जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, ये केतु आपका थोड़ा गड़बड़ है यहाँ से, ये और केतु जो होता है ना, वो केतु यहाँ पर होता है हमारे इतना। और वो जब गड़बड़ हो जाता है, जिसे राहु के साथ केतु भी गड़बड़ हो गया, तो कमर का जो हिस्सा होता है ना, और घुटने से ऊपर का हिस्सा, इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देके जाता है, विशेषकर कमर के आसपास, वहां कोई प्रॉब्लम देता है। लेकिन आपकी एज की मैं बात कर रहा हूँ, एज आपकी अच्छी खासी, एज में आपकी कोई कमी नहीं है। देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी सही है, बहुत शार्प माइंड है आपका। उसके अतिरिक्त हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, बीच में ये जो गैप आ रहे हैं ना, ये थोड़ा वीकनेस और घबराहट के गैप ये ज्यादा लगते हैं मेरे को। उम्र आपकी सही है, उम्र के बाद मैं कहूँ उम्र आपकी बहुत अच्छी उम्र है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आपकी ये उंगली जो है ना, ये वाली, ये उंगली जहां तक आ रही है वहां तक 60-62 साल आराम से जाओगे आप, उससे भी ऊपर जा सकते हो। क्योंकि आपकी जो सीधे हाथ की रेखा है और सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं, वो भी आपका सपोर्ट करेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता पूरा हाथ भेजिए, जैसे ये भेजा आपने, ये इसमें आप देखिए, इसमें भी बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। इसमें बृहस्पति गड़बड़ से ना, जो वैवाहिक सुख होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है।
और ये देखिए इसमें आपकी हृदय रेखा ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। हाँ सूर्य जो इसमें दबा हुआ है, इसमें भी सूर्य दबा हुआ है। तो वही मैंने कहा नेम और फ्रेम में ना आपका थोड़ा नेकी कर दरिया में डाल वाला हाल रहना चाहिए। नेम और फ्रेम उसमें तो जितना भी जिसके लिए करोगे कोई फल नहीं देगा आपको। जीवन रेखा इसमें भी आपकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो रेखा ऊपर की तरफ निकल रही है ना, ये जीवन को बढ़ाने वाली रेखा, ये सारी सारी प्रगति की रेखा होती है। तो ये भाग्य रेखा है ना, यहाँ से निकल रही है। ऐसे में होता ही है कि परिवार के अंदर लग के रहना पड़ता है। परिवार में आपको चाहे कितनी भी आपके अंदर क्वालिटी सही, लेकिन वो क्वालिटी तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप परिवार से अलग नहीं हो जाती। हाँ आपके हाथ में ये जो भाग्य रेखा है ना आपकी, ये वाली ये यहाँ से निकल रही है, अर्थात विवाह के बाद जो है ना आपने कुछ करा है अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। धन ये, लेकिन एक्चुअली इसमें इतनी सारी राहु की रेखा है कि इन सबने अड़चने डालनी शुरू कर दी। मतलब आपके अंदर क्वालिटी होते हुए भी आप उसको पूरा उपयोग नहीं कर पाए, या आपके अंदर जो भी हुनर है वो आपको अपना मतलब दिल मारना पड़ता है। कोई ना कोई क्वालिटी आदमी में होती है, लेकिन वो विवाह के बाद ना स्त्रियों की होती है कि बदल जाती है, दूसरों के लिए जीने वाली बात हो जाती है। और हृदय रेखा आपकी मजबूत है, मस्तिष्क रेखा भी मजबूत है, उंगलियां भी आपकी लंबी हैं, ऐसी बात नहीं है, सीधी सादी उंगली भी लंबी है, ये भी आपकी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ इसमें गोलाई और शुक्र की जो क्वालिटी है ना वो कम होने से, जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, शुक्र का ये स्थान जितना व्यक्ति के हाथ घेरता है ना, लेकिन आपको घेरने के साथ साथ ये सब के सब ना डिस्टर्ब भी हो रहा है। शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जो स्त्री के अंदर वो आती है प्रजनन शक्ति की कमी। ऐसे में स्त्रियों का ना, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता ये वाले, संतान को लेके और प्रेगनेंसी को लेके बड़ा कष्ट होता है। प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, कई बार होते होते रहता है, कई बार मतलब मैं सब प्रयोग नहीं कर रहा उस चीज को, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपके ये देखिए यहाँ से यव का स्थान ये है ना, यव का चिन्ह, ये यव का चिन्ह जो होता है ना, ये व्यक्ति को भूमि भवन वाहन इनका सुख तो देता ही देता है। उसके अलावा संतान का सुख भी आपको मिले प्राप्त होगा, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसे में जिसके हाथ में ये यव का चिन्ह होता है ना अंगूठे में, ऐसा व्यक्ति की संतान अवश्य होती है। हाँ इसमें आपको लेट जरूर हो सकता है, देर हो सकती है, क्योंकि कई चीजें ना आपकी बहुत डिस्टर्ब है। मैंने बताया ना राहु जो होता है ना बीमारी तो देता है, लेकिन बीमारी को इतनी जल्दी पकड़ने नहीं देता। टेस्ट पे टेस्ट होते रहते हैं, इतने में बीमारी बढ़ जाती है और फिर वहां तक पहुंच जाती है कि डॉक्टर क्या करता है कि फिर चीरा लगाने का जो कहते नहीं कि ऑपरेशन होना या इस तरह की चीज होना, ये जरूर उसमें शरीर के ऊपर दाग छोड़ जाता है वो उस चीज का। उसके अतिरिक्त सूर्य का मैंने आप बताया, देखिए इनमें कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले तो मैं सूर्य के उपाय बताता हूँ। सूर्य आपका कमजोर है, क्योंकि सूर्य और मंगल कमजोर होने से ना व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और उसकी बीपी ऊपर नीचे होने लगेगा। तो इन सब के उपाय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सूर्य का सीधा सीधा उपाय है, जो आप जल पीते हैं ना, वो तांबे का जो कांसे का पात्र होता है ना उसमें रख के पीजिए, 12 घंटे से ज्यादा नहीं, रात को रखिए सुबह पी लीजिए। और गुड़ और चना ये आप थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, क्योंकि उससे ना एनर्जी ज्यादा आती है। और दान भी कर सकते हैं आप, अपना हाथ लगाइए और भिजवा दीजिए मंदिर में, उससे मंगल भी आपका मजबूत होगा। और मंगलवार के दिन आम या केला अपने हाथ से हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी के उसमें चढ़वा दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और राहु का मैं आप बताऊं, आप अंडा मत खाना, दलिया खा लेना आप, उससे आपका सूर्य मजबूत रहेगा, रोटी से मजबूत रहेगा, क्योंकि इन चीजों में ना सूर्य के प्रभाव होते हैं। महामृत्युंजय का जप करेंगे ना आप, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि राहु उसी से शांत हो। ये जो आपके जो कट है ना ये वाले ये राहु की जो है ये सब के सब शांत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उसकी चिंता ना करो आप कि आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र कम नहीं है। देखो भाग्य उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते, तो उसके लिए हमें दूसरी चीजें देखनी पड़ती है। एक तो हमें ये फिंगर देखनी पड़ती है, इस फिंगर की लंबाई अगर यहाँ तक आ रही है इस पोरे तक, तो व्यक्ति की मृत्यु आयु में नहीं होगी। परेशान तो हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि यही इस समय आपके काम आएगा। ये सब रेखाएं जो है ना इसी बात की गवाही है दे रही है कि आपकी आयु ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अल्प आयु में आप नहीं मरेंगे। आप जो सोच रहे हैं कि आपकी आयु कम होगी, तो मैंने आपको बताया इन चीजों के लिए एक साथ खंडित होना जरूरी है। तो इसमें यह होगा कि जीवन रेखा जो यहाँ आके कटे, फिर ये हृदय रेखा भी यहाँ आके टूट जाए और ये मस्तिष्क रेखा भी यहाँ आके, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ इसमें यह है कि मृत्यु तुल्य कष्ट जो है ना एक आपको, वो देखिए एक तो प्रेगनेंसी बहुत आपके लिए रहेगी, क्योंकि आपके जो गोलाई है ना, जो शुक्र है ये थोड़ा डिस्टर्ब है इन्हीं राहु वगैरह की वजह से, कि बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आती है।
ये सब चीजें यहाँ आके डिस्टर्ब हो रही हैं, ये बात सही है, लेकिन ये है कि आप इससे पार पा जाएंगे। महामृत्युंजय का जप कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, बाकी सब आपके लिए कुशल मंगल सब ठीक रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं, कोई अल्पयायु की मृत्यु आपकी उसमें नहीं है। सारी रेखाएं आपकी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हीमोग्लोबिन और ये सब चीज आपका बढ़ के रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। दवाइयां आपको असर करेंगी, लेकिन वो तभी असर करेंगे जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। इस तरह डर के रहोगे तो देखो, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो व्यक्ति को सिवाय डर और परेशानी के कुछ नहीं दे पाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, घबराने के डरने की कोई बात नहीं। आपकी सारी रेखा, हाँ मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। हृदय रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है और जीवन रेखा भी मजबूत है, क्योंकि दोनों तरफ की रेखा व्यक्ति के हाथ में टूटनी चाहिए, तब जाकर मृत्यु तुल्य कम उम्र होती है। लेकिन आपका सीधे हाथ में बहुत बढ़िया। आप अपने हाथों से कर्मों को अगर आप अपने अच्छे रखेंगे ना, तो आप कभी पराजित नहीं होंगे। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत बढ़िया। यदि हाँ, ये थोड़ा जिद्दीपन इसमें जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक जिद आ जाती है, एक जुनून आ जाता है। तो वो बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए, प्रभु सब सही करेंगे। उम्र आपकी कम नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चाहता हूँ। राधे राधे।